हेलो बच्चों, जैसे कि जानते हैं मैथ का हम लोग हर चैप्टर का 5 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, और यह क्वेश्चन जो है बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन है। और आप जानना चाहते हैं कि ये प्रश्न कहाँ से लिया गया है, तो ये प्रश्न जो है आपके राजीव अंसाल्व से लिया गया है। ठीक है, हर चैप्टर का हम लोग कितना पढ़ रहे हैं, 5 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। सुनिए, अच्छा देखिए, इसमें का जो है वास्तविक संख्या यानी पहला चैप्टर का 5 करा दिया हूँ, बहुपद का 5 करा दिया हूँ। ठीक है, और अभी जो है कितना कराना है, यानी कि टोटल कितना चैप्टर आना मैथ में, 14। तो 14 पच्चे 70। ठीक है, 14 पच्चे 70। ठीक है, सुनिए क्या करना है कि आपको जो है इसको बढ़िया से क्या कीजिएगा, एक एक कलम कापी ले लीजिएगा और सारे प्रश्नों को लिख लीजिएगा। ठीक है, और एग्जाम देने जाने से पहले ये सबको एक बार रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, ये जानते हैं ये 4 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि आपको जो है वहाँ पर बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, ये पढ़ने के लिए तो सारे बच्चों के लिए है, लेकिन खासकर उन बच्चों के लिए है जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं या जिनके पास टाइम नहीं है। ठीक है, कराने के लिए मैं यहाँ पर मैराथन भी कराया हूँ। ठीक है, और अंसाल भी कराया हूँ। यदि आपके पास टाइम हो तो जाकर उसे बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो कम से कम ये प्रश्न जो आपको करके ही जाना है, और इसको एक कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और जाने से पहले एक बार रिवीजन करके जाइए। ठीक है, देखिए आज हम पढ़ाएंगे दो चौरल रैखिक समीकरण का कितना। देखिए हमारा इच्छा था कि हम 5 क्वेश्चन पढ़ाएं, लेकिन मेरा आत्मा गवाही ये दे रहा है कि नहीं, इसमें 5 नहीं 7 कराना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया। ठीक है, तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट यही रहता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आइए, क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको 1 मिनट में कुछ चीज़ें बताएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन बताएं। सुनिए, देखिए हमारे पास क्या होता है, ये 2 समीकरण होता है। क्या होता है, 2 समीकरण है। एक समीकरण से एक रेखा, 2 समीकरण से 2 रेखा। एक बात बताइए, ये दोनों रेखाओं को भाई ज़्यादा से ज़्यादा अगर 3 कंडीशन होगा, दोनों रेखाएं या तो एक दूसरे का होगा प्रतिच्छेद करेंगी, या तो क्या होगा समांतर जाएंगी, या तो तीसरा क्या होगा एक दूसरे के ऊपर जाएंगे। इसके 3 के अलावा और भी कोई कंडीशन होगा क्या, कुछ नहीं होगा। यानी ये 3 ही कंडीशन हो सकता है, या तो प्रतिच्छेद करेंगी, या तो दोनों समांतर जा सकती हैं, या एक दूसरे के ऊपर जा सकती है। 3 के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो वहीं इसका कंडीशन होता है। सुनिए, यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसको बोलते हैं अद्वितीय हल है। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अद्वितीय हल है। उस केस में दोनों रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद करने का मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगी। अच्छा, प्रतिच्छेद करेंगी तो उस करने समय क्या होगा, संगत होगा। संगत का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं इसको बस छू दे तो क्या कहलाएगा, संगत कहलाता है। ठीक है, अगर कहीं नहीं छुएगा तब वह संगत कहलाएगा। ठीक है, देखिए तो आइए यहाँ पे देखिए a1/a2 इजकल टू b1/b2 नॉट इजकल टू c1/c2, यहाँ कट आ गया, तब हम कहेंगे कोई हल नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, कोई हल नहीं है। तब रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तब दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। अच्छा, उस केस में बताइए क्या ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं छू रही है, नहीं छू रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, असंगत। यानी कहीं मिल नहीं रही है तो इसको क्या बोल देंगे, असंगत बोल देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू c1/c2। ठीक है, अगर ऐसा हो, अगर ऐसा कंडीशन मिलता है, देखिए हम यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 का क्या है वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पर हम रखेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे। ठीक है, वही कंडीशन बताया क्या हल होने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, तो यदि ऐसा केस बनेगा तो उस केस में होगा कि अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल होगा। इसी को बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, या इसी को बोलते हैं अपरिभाषित हल। ठीक है, अच्छा उस केस में रेखाएं क्या होगी, संपाती। संपाती का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर जो जा रहे होंगे, ओवरलैप करके जाती हैं, उसी को बोलते हैं संपाती। ठीक है, तो देखिए एक रेखा गई है, उसी के ऊपर दूसरा रेखा है, तो इसी को बोलते हैं संपाती। अच्छा एक बात बताइए, जब संपाती जब एक दूसरे के ऊपर ही जा रही है तो बताइए वो संगत नहीं हो रहा है, बिल्कुल संगत हो रहा है, उसको छू ही के तो जा रही है, तो क्या होगा, उसी को बोलते हैं संगत। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात को आप समझ गए। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने प्रश्न पे। आइए, क्वेश्चन क्या कहा है सुनिए, यदि 3x + 2py = 2 और 2x + 5y + 1 = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो p का मान ज्ञात कीजिए। सुनिए क्या बोल दिया कि परस्पर समांतर हैं, तो जब परस्पर समांतर है तो कौन सा कंडीशन होगा, कोई हल वाला,
कोई हल नहीं है वो वाला कंडीशन लेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैंने क्या किया, समीकरण को उतारा। अच्छा, इसको 2 को इधर लाया, 0 दिखा दिया, इसको उतारा, जैसे था वैसे उतार लिया। ठीक है, चलिए हम a1 a2 का मान निकालते हैं। बताइए a1 कितना है, 3 है, b1 कितना है, b1 2 है, 2p है। ठीक है, और c1 कितना है, c1 क्या है, माइनस का 2 है। ठीक है, अच्छा a2 कितना है, a2 2 है, b2 कितना है, b2 5 है, और c2 कितना है, तो c2 1 है। अब हम निकालेंगे a1 अपान a2, क्या निकालेंगे। अच्छा, बोला क्या है, कंडीशन कौन सा बोला है, समांतर। समांतर मतलब क्या होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, तो वो वाला कंडीशन हम लिखेंगे, कोई हल वाला कंडीशन। सुनिए, तो कोई हल नहीं वाला कंडीशन क्या होता है, हमारे पास a1 अपान क्या होता है, a2, और b1 अपान क्या होता है, b2, और नॉट इक्वल टू होता है c1 अपान c2। कोई हल वाला कंडीशन नहीं होता, अभी मैंने बताया। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर रखेंगे, मान रखेंगे। ठीक है, चलिए a1 के मान है 3। अच्छा, a2 का मान है 2। अच्छा, b1 का मान है हमारे पास 2p। ठीक है, b2 का मान है हमारे पास कितना, 5, तो 5। ठीक है, अच्छा, नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तो -2 अपान में 1। ठीक है, तो मुझे जब p के ही मान निकालना है तो सिर्फ हम ये 2 ठो ले लेंगे। ठीक है, ये 2 लेकर हम क्या निकाल लेंगे। ठीक है, p का मान निकालते हैं, सिर्फ 2 लेकर हम p का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए तो हम p का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ हो जाएगा आपका 3/2, और क्या हो जाएगा 2p अपन क्या हो जाएगा 5। क्योंकि प्रश्न बोला है कि p का मान ज्ञात कीजिए, तो p यही 2 लेने से में p का मान निकल जाएगा। अगर यहाँ होता तो इसको लेते, यहाँ है तो इसी को ले लेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए p का मान निकालना है, सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ये 3 इंटू क्या होगा 5 हो जाएगा, और नीचे का आ जाएगा आपका, ठीक है, 2 इंटू का हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू का हो जाएगा p। तो इसका मतलब ये है कि p बराबर ऊपर आएगा 15 बटा क्या हो जाएगा 4। तो यही p का मान है। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी p का मान क्या हो गया 15/4। ठीक है, यही आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x प्लस के वाई इक्वल टू 1 और इतना क्या है, अद्वितीय हल है। तब हम अद्वितीय हल का कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समीकरण उतार लेते हैं। ठीक है, क्या है 2x प्लस का क्या है के वाई, और इसको उधर आ जाए तो -1 इक्वल टू का हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए अच्छा, उसके बाद से इसको उतारिए। ठीक है, ये 3x माइनस का 5y और -7 इक्वल टू का हो जाएगा 0। ठीक है, अच्छा सुनिए, अब क्या कीजिए, हम a1 का मान कितना है 2, b1 का मान है k। ठीक है, c1 का मान है -1, a2 का मान है 3, b2 का मान है -5, और c2 का मान है -7। ठीक है, चलिए कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब देखिए, अब क्या ना अद्वितीय हल का कंडीशन। तो अद्वितीय हल का कंडीशन होता है a1 अपान a2 और नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ठीक है, तो अद्वितीय हल का कंडीशन होता है, अब इसमें हम रख देंगे। ठीक है, तो चलिए ये क्या है हमारे पास, ये 2 है। ठीक है, a2 का है 3 है। ठीक है, अच्छा नॉट इक्वल टू लगा देंगे b1 क्या है हमारे पास, k है, b1 क्या है k है, और हमारे पास b2 का है तो -5 है। ठीक है, k का मान निकालिएगा। देखिए समीकरण जैसे होता है ना, ये उसी तरह से ये भी सेम टू सेम प्रक्रिया वही रहती है। अगर हम अंक को इधर उधर ले जाते हैं, ठीक है, तो वैसे ही जाता रहेगा, बशर्ते कट है तो कट ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 दूना क्या होगा 10, और बट्टा में होगा 3, नॉट इक्वल टू k। इसका मतलब ये है, देखिए k नॉट इक्वल टू माइनस का 10/3। देखिए के का मान तो ये तो निकल गया, के का मान तो ये तो निकल गया, ये कहना चाह रहा है, ठीक है, कि अद्वितीय हल होगा। के किस मान पर अद्वितीय हल होगा, सुनिए, तो देखिए के देखिए इस मान पर तो अद्वितीय हल नहीं होगा, इस मान पर क्या होगा अद्वितीय। ठीक है, अद्वितीय हल नहीं होगा, सुनिए, इस पे अद्वितीय हल नहीं होगा, के इस मान पर कभी अद्वितीय हल नहीं होगा। तो अद्वितीय हल किस पे होगा, सुनिए, तो ये देखिए -10/3 के अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त कोई नंबर आता है, इसके अतिरिक्त, जैसे मान लीजिए के का मान क्या आ गया, जैसे 2 आ गया, चाहे 3 आ गया, चाहे 5 आ गया, चाहे 2/7 आ गया। अगर इसके अलावा इसके अतिरिक्त अगर कोई आता है, तो ये
के सभी मानों पर क्या हो जाएगा, बहुत सारा मान हो सकता है, तो उस पर अद्वितीय हल होगा, लेकिन इस पे कभी अद्वितीय हल नहीं होगा। जानना चाहते तो आइए हम दिखा देते, सुनिए। जैसे क्या है, -10 बटा क्या है 3 है, ठीक है, बस मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, सोल्यूशन हमारा यहीं तक है, ठीक है। और क्या है यहाँ पर के, ठीक है, के है, ठीक है, के। अच्छा चलिए एक काम कीजिए ना, एक काम कीजिए, के का मान -10 बटा 3 है ना, तो जो हमारा कंडीशन है इस कंडीशन में रखिए, यहाँ पर छोड़िए, यहाँ रख देते हैं। जैसे 2 बटा क्या है 3 है, ठीक है, 2 बटा 3 है, और नॉट इजकल टू क्या हमारे पास के अपन क्या है -5 है, ठीक है, ये ना कंडीशन है। चलिए यहाँ पर के का मान अगर रखते हैं तो 2 बटा 3 के नॉट इजकल टू, देखिए के का मान कितना है -10 बटा 3, अगर हम यहाँ रखते हैं -10 बटा 3 अब बटा में 5, ठीक है, तो होगा क्या कि 3 नीचे चला आएगा, तो ये 2 बटा 3 आ गया, ठीक है, और ये 2 बटा 3 आ गया, ठीक है। आइए, और ये -5 था, तो माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा नीचे, तो 10, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू क्या हो जाएगा 3, ठीक है, तो देखिए ना 5 दूना 10, यानी 2 बटा 3 आ गया, ठीक है, 2 बटा 3 इजिकल टू 2 बटा 3। तो ये तो देखिए ये तो नाट दिखा रहा है, लेकिन क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो इस केस पे जो है, इस केस पे जो अद्वितीय हल नहीं होगा, यानी कि के इजिकल टू -10 बटा 3 पर अद्वितीय हल नहीं होगा, बाकी के अलावा, ठीक है, के सभी मानों पर क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। इस बात को यहाँ लिख दीजिएगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए सिर्फ बताया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, ठीक है, -10 बटा 3 के अतिरिक्त के सभी मानों के लिए अद्वितीय हल होगा, ठीक है, बस इस पर एक नहीं होगा, बाकी सब पे होगा, ठीक है, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। चलिए आइए प्रश्न तीसरा देखिए, के किस मान के लिए निम्नलिखित तरह के समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे, इसका मतलब ये है, ठीक है, कि ये क्या है, रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी, ठीक है। यदि यहाँ पर ये भी हो सकता है अपरिमित रूप से अनेक हल जो लिखा है, यहाँ पे ये भी कह सकता है कि रेखाएं समपाती होंगी, ठीक है, क्या ये भी कह सकता है रेखाएं समपाती होंगी, तब उसका कंडीशन बताइए, तो ये भी बातें लिख सकता था, ठीक है, लेकिन अपरिमित रूप से अनेक हल लिखा है तो उसका कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम समीकरण उतार लेते हैं। हमारे पास क्या है, सुनिए क्या है, देखिए ये है हमारे पास के एक्स और प्लस का क्या है 3y इजकल टू क्या है के माइनस का क्या है 3 है, ठीक है। अच्छा इसको इधर ला लीजिए, क्या है, इसको इधर ला लीजिए, ठीक है, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, के माइनस क्या कीजिए 3 कर दीजिए, ठीक है, इजकल टू 0, ठीक है। समीकरण 1 हो गया हमारे पास, ठीक है, मान लेते हैं। अच्छा देखिए दूसरा क्या है 12x प्लस का के वाई, ठीक है, और इधर आएगा माइनस का के इजकल टू 0, समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। चलिए हम a1 अपन a2 निकालते हैं, तो a1 है के, b1 हमारे पास 3 और c1, तो c1 हमारे पास क्या है माइनस का के माइनस का 3 है, ठीक है। अच्छा a2, तो a2 हमारे पास 12 है, b2 हमारे पास क्या है के है, ठीक है, c2, तो c2 माइनस का क्या है के है। चलिए हम जो है, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, उसका कंडीशन क्या होता है a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान क्या होता है c2। चलिए अब इसका वैल्यू रखते हैं, ये के अपान क्या हो जाएगा 12 इजकल टू ये हो जाएगा 3 अपान क्या हो जाएगा के, इधर क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का के माइनस का 3, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा माइनस का के, ठीक है। देखिए इस दोनों में भी के दिखाई दे रहा है और इस दोनों में किस दिखाई दे, तो देखिए लेने के लिए आप शुरू के 2 ले लीजिए तभी वैल्यू निकल जाएगा, या तो इसको नहीं ले रहे हैं तो लास्ट का 2 ले लीजिए तभी वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, शुरू का 2 ले रहे हैं, ठीक है, मुझे के का मान ही तो निकालना है, तो शुरू का 2 जो ले रहे हैं और बराबर दिखा करके आंसर निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए तो हमने लिया के अपन क्या है 12 इजकल टू 3 अपन क्या है के, इधर गुणा कराइएगा तो देखिए के स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या होगा बारते हैं कितना होगा 36 होगा। देखिए जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या होगा रूट में फंस जाएगा, यानी रूट 36 होगा, रूट 36 निकलेगा तो के की वैल्यू क्या आएगा +-6 आएगा, जो कि माइनस वाला क्या करते हैं इग्नोर कर देते हैं, तो के इजकल टू क्या होगा 6 होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक है, तो यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोला है, देखिए 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग क्या 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो
तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न को बताने से पहले हम आपको थोड़ा बेसिक बताएंगे, सिर्फ 1 मिनट में कुछ चीज़ें ऐसे सिखाएंगे जो आपको ये प्रश्न बिल्कुल हलवा लगने लगेगा। ठीक है, तो आइए हम चीज़ों आपको बताते हैं थोड़ा सा। सुनिए, मान लेते हैं एक संख्या है 24। क्या है? 24 संख्या। ठीक है, बताइए 24 को क्या लिख सकते हैं? 24 को क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे कि सर 10 इंटू क्या कीजिए सर 4 कर दीजिए, आप प्लस का क्या कीजिए 10 इंटू का 2 कर दीजिए, 10 इंटू का 2 कर दीजिए, सर इसमें 4 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा 10 दूना 20 और 4 24 हो जाएगा। तो एक बात बताइए, तो जो ये 4 है ये क्या है? इकाई की जगह है। ये क्या है? इकाई की जगह है। जो 2 है वो क्या है? दहाई की जगह है। और दहाई में आप जानते हैं 10 से गुणा रहता है। क्या होता है? 10 से गुणा होता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है? संख्या। तो संख्या का जो फॉर्मूला होता है, संख्या का जो फॉर्मूला होता है, संख्या बराबर होता है 10 इंटू क्या होता है? दहाई। 10 इंटू क्या होता है? दहाई। अब प्लस का क्या होता है? इकाई। ये होता है संख्या का, किसी भी संख्या का फॉर्मूला होता है। चाहे मान लीजिए संख्या हम 56 ले लें, 56 ले लें, तो बताइए क्या हो जाएगा? संख्या अगर ले लेंगे 56 तो ये हो जाएगा 50, 10 इंटू क्या हो जाएगा? 50, 10 इंटू 5 और प्लस का क्या हो जाएगा? 6, 10 इंटू 5 प्लस का 6, तो 10 25 50 6 56 हो गया ना। संख्या बराबर, संख्या बराबर, तो यही तो हो गया इकाई, इकाई एक होगा दहाई। ठीक है, तो किसी भी देखिए संख्या बनाना हो तो संख्या बराबर होता है 10 इंटू का दहाई इंटू क्या होता है? इकाई। ये होता है संख्या। कोई भी संख्या बनाना हो तो ऐसे होता है। ठीक है, चलिए अच्छा एक बात बताइए, मान लेते हैं कि मैंने मान लो कि इकाई को मान लिया कि मैंने क्या माना? x माना, और दहाई को मैंने क्या माना? y माना। तो आप कह देंगे कि संख्या बराबर कह देंगे कि सर 10 इंटू का y और प्लस क्या हो जाएगा? x, है ना होगा। अच्छा किसी बच्चा इसने कहा कि नहीं सर हम इसको क्या मानते हैं? हम इसको दहाई को हम x मानते हैं। क्या मानते हैं? हम x मानते हैं, और इकाई को हम y मानते हैं। अरे ठीक है, तुम्हारी मर्जी मानो, तभी वही होगा। देखिए तभी क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? यहाँ पर सुनिए, तब क्या होगा? 10 इंटू क्या होगा? x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। किसी ने दहाई x माना तो x हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। सुनिए अब एक प्रश्न आता है कि संख्या पलटने पर, भाई सुनिए, संख्या पलटने की जो बात होती है ना, संख्या पलटने पर है, पलटने पर बनी संख्या है, बनी संख्या। ये बताइए संख्या पलटने पर बनी संख्या। सुनिए तो होता क्या है? देखिए जनरली जानते हैं क्या होता है? जो दहाई की जगह होता है, जो दहाई की जगह इकाई की जगह चला जाता है, जो इकाई होता है वो दहाई की चला जाता है, इसका रिप्लेस हो जाता है, ऐसे रिप्लेस हो जाता है ऐसे। ठीक है, यानी ए आ गया यहाँ और ये चला गया यहाँ। देखिए बता रहे हैं तब संख्या पलटने पर तो संख्या क्या होती है? सुनिए ध्यान से, दिखाई दे रहा है आपको? तो ये 10 इंटू, देखिए वाई कहाँ जाता है? यहाँ, और अब प्लस का क्या हो जाता है? x हो जाता है, ये संख्या पलटने पर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस चीज को आप समझे। ठीक है, हम थोड़ा सा और हल्का समझा दें। जैसे मान लीजिए एक संख्या है, मान लीजिए मैंने क्या मान लिया इकाई, मान लिया क्या है? इकाई। मान लिया इकाई क्या है? x है, और दहाई मैंने क्या मान लिया? दहाई मान लिया क्या मान लिया? कि x मान लिया। अच्छा तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा? संख्या बराबर क्या हो गया? ठीक है, संख्या बराबर लिखिएगा, हम जानते हैं 10 इंटू का होता है दहाई, दहाई की जगह क्या है? x है। ठीक है, अच्छा इकाई क्या है? सॉरी इकाई y माना चाहिए। ठीक है, हो गया y हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास y। ठीक है, संख्या बन गया। अच्छा कह दिया कि संख्या पलटने पर, संख्या पलटने पर क्या है? पलटने पर, तो संख्या पलटने पर बनी संख्या या बोलते हैं नई संख्या। क्या बोलते हैं? नई संख्या। बनी संख्या या बोलते हैं या इसको नई संख्या। ठीक है, तो बताइए नई संख्या या बनी संख्या या नई संख्या। सुनिए क्या हो जाएगा? मतलब क्या हो जाएगा? इसका रिप्लेस होगा, सिर्फ इसका दहाई जो होगा वो इकाई की जगह चला जाएगा, जो इकाई वाला होगा वो दहाई के चला जाएगा। ठीक है, ऐसे रिप्लेस होगा। ठीक है, तो चलिए क्या होगा? 10 इंटू क्या हो जाएगा? y, और प्लस का क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। इस संख्या पलटने पर बनी संख्या, जिसको नई संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप संख्या का फॉर्मूला जान गए हैं। आप एक बार जान लीजिए कि संख्या बराबर क्या होता है? 10 इंटू का दहाई और प्लस का क्या होता है? इकाई। अब डिपेंड करता है किसको आप x मानते हैं और किसको इकाई मानते हैं और किसको आप दहाई मानते हैं। जो जिसको माने वहां पर रख देना है। तो चलिए हम अपना प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लिखेंगे यहाँ, हल स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे कि माना दहाई संख्या
पहले इकाई मानेंगे फिर दहाई मानेंगे, ठीक है। चलिए माना, ठीक है, माना इकाई संख्या, माना इकाई संख्या, माना इकाई संख्या x है, क्या है, माना इकाई संख्या x है, तथा तथा दहाई संख्या, दहाई संख्या, दहाई संख्या क्या है, y है। आपकी मर्जी, देखिए आप चाहें तो आप इकाई को y मान लीजिए और दहाई को x मान लीजिए। मैंने क्या कहा, मैंने क्या माना, इकाई को मैंने x माना, तो बस संख्या का फॉर्मूला उस पर रख देना है। हम संख्या बराबर, बताइए संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, संख्या, संख्या का फॉर्मूला होता है 10 इंटू क्या होता है, दहाई, 10 इंटू क्या होता है, दहाई, 10 इंटू होता है दहाई, ठीक है, और प्लस क्या होता है, इकाई, ठीक है, इकाई। तो अब बताइए दहाई जिसको माने उसको रख दीजिए, मैंने कहा आपका मर्जी जैसे मान सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इकाई को क्या माना है x, दहाई को क्या माना है y, तो दहाई की जगह यहाँ क्या होगा, 10 इंटू क्या हो जाएगा y, तो y हो जाएगा, ठीक है। इकाई मैंने क्या माना है, x को माना है, तो प्लस का x, तो हमारा संख्या एक बन गया, यही संख्या बन गया हमारा 10 इंटू वाई प्लस का क्या हो गया x, ये हमारा संख्या बन गया, ठीक है। अब सुनिए, अब कहेगा कि संख्या को पलटने पर, अब संख्या को पलटेंगे, तभी मैंने बताया पलटेंगे, तो हमने कहा जो दहाई वाला जगह का स्थान होगा, जो दहाई की जगह होगा वो इकाई की जगह चला जाएगा, जो इकाई होगा वो दहाई की जगह चला जाएगा, ठीक है। ये ऐसे एग्जाम में नहीं दिखाना है, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे संख्या पलटने पर, संख्या पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर बनी संख्या, या इसको लिखेंगे, या लिखेंगे नई संख्या, क्या है, नई संख्या, नई संख्या। तो अब बताइए बनी संख्या या नई संख्या, तो बताइए क्या होगा, ये 10 इंटू एक्स प्लस का क्या हो जाएगा y, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रश्नानुसार, सुनिए इसमें क्या बोला है, दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, यही ना संख्या बना है, का योग कितना है, 66 है। मतलब यह संख्या और इस संख्या का योग कितना है, 66 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस दोनों को योग करते हैं और 66 दिखाते हैं, मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। ये फाइनल हमारे पास क्या होगा, 10y प्लस का x, ठीक है, अब प्लस जो नया संख्या बना है ये 10x प्लस का y इजकल टू कितना है, 66। ये क्या है, प्रश्नानुसार लिखा देगा, प्रश्नानुसार कितना है, 66 है, एक हो गया। तो अब यहाँ सब समीकरण बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो जोड़िएगा, तो एक बात बताइए 10, देखिए ये क्या होगा आपका, कितना 10 एक 11x हो गया, कितना 11x, ये जोड़िएगा तो कितना होगा 11y इजकल टू ये 66 है, ये 66 है, सॉरी यहाँ 66 हो जाएगा, कितना होगा 66, 66, ठीक है। देखिए 11 से भाग दीजिएगा तो 11 से कट जाएगा, यानी कि x प्लस वाई इजकल टू कितना हो जाएगा आपका, ये 66 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 66, ये समीकरण एक मान लीजिए, ठीक है। अच्छा देखिए प्रश्न में एक और बात बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 2 है, दो संख्याओं का क्या है, अंतर 2 है, तो हम लिख देंगे कि x माइनस आई इजकल टू कितना हो जाएगा 2, ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। इसी प्रश्न में बोला है यदि संख्याओं का अंतर कितना है, 2 है, तो मैंने x माइनस वाई इजकल टू का ले लिया 2 ले लिया, इसी में बोल दिया, ठीक है। अब दोनों समीकरण को हल करके क्या करेंगे, x का और y का मान निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो x प्लस वाई इजकल टू 66 और ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई इजकल टू 2, ठीक है, समीकरण, ठीक है। ये समीकरण एक था और ये समीकरण क्या है, 2 था, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे जोड़ेंगे ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कितना, ठीक है 68, कितना हो जाएगा 68, ठीक है। चलिए सॉरी प्यारे बच्चों, बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर 6 रहेगा, यार क्या मैं करा रहा हूँ, ये 6 रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तो ये क्या होगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये x बराबर देखिए 8/2 यानी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है 4। अब 4 का मान जो है x जो रुका आ गया 4, अब x का मान जो है समीकरण एक में रख दीजिए, x का मान जैसे समीकरण एक में रखेंगे हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इजकल टू 6, यहाँ पे x का मान रखिए तो 4 प्लस वाई इजकल टू कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो इसका मतलब है कि y इजकल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है, y इजकल टू 2। जब y इजकल टू 2 है तो जो हम संख्या लिखे हैं, जो संख्या, अब वो संख्या में ले जाकर क्या करेंगे, हम रख देंगे। तो संख्या हमारा ये है, देखिए संख्या का जो फॉर्मूला है, संख्या हमारा ये है, संख्या बराबर, ठीक है, संख्या बराबर क्या है, संख्या बराबर है
10 इंटू का वाई, 10 इंटू का वाई प्लस का क्या होगा एक्स, ठीक है। तो क्या कीजिएगा 10 इंटू वाई का मान कितना है 2 है, ठीक है। अब प्लस एक्स का मान कितना है 4 है, तो 4 लिख दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 10 दूना 20 से 4 24, तो संख्या बराबर ठीक है, संख्या बराबर क्या आ गया हमारे पास 24। तो वो संख्या क्या है, तो वो 24 है, वो संख्या क्या है, तो वो 24 है, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक चीज बता दें, अगर किसी लड़के का आंसर मान लेते क्या आया 42 आ गया, क्या आया 42 आ गया, ठीक है, क्या आया 42 आ गया 42, तभी क्या है, तभी ये सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही होगा। अगर 42 आ गया तभी सही हो जाएगा, अगर 24 आ रहा है तभी सही होगा। अब जानना चाहते हैं क्यों सही होगा, सुनिए यहाँ एक चीज समझ, देखिए यदि संख्याओं का अंतर 2 है, देखिए एक बात बताइए, अंतर क्या होता है, हमेशा बड़ा में से छोटा घटाया जाता है। एक बात बताइए, यहाँ 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 ही आएगा, यहाँ क्या है अंतर 2 है, तो बताइए बड़ा में से छोटा ही तो घटेगा, यहाँ भी 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 ही आएगा। तो देखिए यहाँ भी चीज़ों को सेटिस्फाइड कर रहा है, यहाँ भी चीज़ों को सेटिस्फाइड कर रहा है। दूसरा चीज़, अच्छा ऐसा क्यों आया 24 और 42 क्यों आ रहा है, सुनिए इसका वजह क्या, सुनिए यहाँ पर जो मैंने संख्या माना, सुनिए यहाँ पर मैंने इकाई संख्या क्या माना है x माना है, ठीक है। अच्छा दहाई संख्या क्या माना है y माना है। कोई लड़का मान लीजिए, कोई लड़का क्या किया कि देखिए इसने इकाई को, देखिए क्या किया, इकाई को मान लिया कि y मान लिया, और दहाई को इसने क्या मान लिया, दहाई को क्या मान लिया x मान लिया। तब बताइए तब संख्या बराबर क्या होगा, कोई लड़का ऐसे मान लिया कि, मान लिया, मानने के लिए भाई अधिकार है, वो कुछ भी मान सकता है, मान लिया उसने इकाई को y मान लिया और दहाई को x मान लिया, तब संख्या बताइए क्या होगा। तो 10 इंटू क्या होता है दहाई यानी कि x होता है, और क्या होता है इकाई यानी कि y होगा। तब इसमें रखिएगा, तब देखिए x का मान यहाँ पर रखिएगा, तो 10 इंटू का 4, अब प्लस का y का मान रखिएगा कितना 2, तो देखिए कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 42 हो जाएगा। तो ये भी आपका आंसर सही है, और अगर 42 किसी लड़के का आ रहा है ये भी आपका आंसर सही है, क्योंकि ये डिपेंड करता है मानने पर कि किसको आप दहाई मानते हैं और किसको आप इकाई मानते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ गए, ठीक है। चलिए तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 24, ठीक है। चलिए देखिए इन प्रश्नों को खास क्या बात होती है, ये प्रश्न अब 5वां कराने जा रहे हैं, सुनिए। 2 अंकों की एक संख्या अंकों का योग क्या 9 है, यदि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त दी गई संख्या से 27 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। सुनिए ध्यान सुनिए, यदि हम फाइनल आंसर निकालते हैं, मान लीजिए कि मेरे संख्या आ गया, मान लेते हैं कि हमारा संख्या मिल गया कितना, मान लिया संख्या मिल गया हमारे पास 37, मान लिया 37 मिल गया, तो दे इसका 2 आंसर हमेशा होगा, एक तो 37 हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, इसको पलट दीजिए तो हमारा 73 भी हो सकता है। मान लीजिए किसी ने आंसर निकाला, क्या निकाल दिया, मान लो किसी ने निकाल दिया कितना 28, क्या निकाल दिया 28, संख्या कितना 28, तो ये भी हो सकता है, और हाँ साथ में ये भी हो सकता है, क्या है ये, क्या है 82 भी हो सकता है। तो कोई लड़का अगर 28 आता है तभी सही हो जाएगा, अगर 82 आता है तभी सही होता है। ये किस पे डिपेंड करता है कि आप जहाँ दहाई और इकाई मान रहे हैं x को, ठीक है, जैसे मान लिए कि इकाई मान ली, इसके क्या माना, किसी ने मान लिया x मान लिया, और दहाई दहाई किसी माना क्या मान लिया कि y मान लिया, ठीक है। अच्छा तो ये संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ये संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू वाई, अब प्लस का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा किसी ने माना कि सर इकाई जो है इकाई क्या माना, किसी ने इकाई मान लिया कितना, इकाई मान लिया कितना कि y मान लिया, ठीक है, और दहाई दहाई मान लिया कितना, दहाई x मान लिया, तब संख्या क्या हो जाएगी, तब संख्या हम जानते हैं 10 इंटू की दहाई, तो 10 इंटू क्या होगा x, अब प्लस का क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो यही क्या करता अंतर इसको डाल देता है, ठीक है। तो किसी का अगर संख्या 82 आता है, ठीक है, तभी सही है, और किसी का संख्या अगर हमारे पास 28 आता है तभी सही है, यानी वो संख्या को पलटने पर कोई संख्या आती है तो समझिए कि आपका आंसर सही जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए लिखेंगे यहाँ पर, हल लिखेंगे, माना माना इकाई संख्या इकाई इकाई संख्या, ठीक है, इकाई संख्या y तथा दहाई दहाई संख्या
दाहिनी संख्या, ठीक है, x है, दाहिनी संख्या क्या है, x है, मैंने मान लिया, ठीक है, x है, ठीक है, मैंने मान लिया, ठीक है। अच्छा सुनिए, मैंने मान लिया, तो अब क्या होगा, संख्या बराबर बताइए क्या हो जाएगा, तो संख्या बराबर 10 इंटू क्या होता है, दहाई यानी x, अब प्लस क्या हो जाएगा, इकाई यानी कि y। अब देखिए, आप किसी को भी मान सकते हैं, मैं शुरू में बोल दिया कि आप किसी को भी मान सकते हैं, किसी को भी इकाई किसी को भी दहाई मान सकते हैं, उसमें कोई बाउंड नहीं है, ठीक है। मैंने इकाई को y माना, दहाई को x माना, तो संख्या बराबर बन गया, ठीक है। अब एक बात बताइए, इसमें अब क्या करेंगे, संख्या को पढ़ना, सुनिए, जब भी ऐसा प्रश्न दिखाई दे तो संख्या को आपको पलटेगा और पलट के उसको दुगुना तीन गुना कहेगा, या तो जोड़ेगा या तो घटाएगा, ये तो आपको करना ही करना है, ठीक है। तो अब संख्या पलटने पर बनी संख्या लिखेंगे, संख्या पलटने पर बनी संख्या, ठीक है, संख्या पलटने पर बनी संख्या, तो बताइए वो संख्या क्या हो जाएगी, बनी संख्या, बताइए क्या होगा। तो संख्या देखिए यही ना होता है, जो दहाई और इकाई की जगह चला जाए, जो इकाई है दहाई की जगह आता है, ये 10 जहाँ है वहीं रह जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू का वाई और प्लस का क्या हो जाएगा x, इतना तो समझ गए, ठीक है। अब देखिए, अब प्रश्न चलते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे पहले ये कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या, अंकों का योग कितना है, 9 है, तो अंकों का योग 9 है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार बोला है अंकों का योग 9 है, तो पहले तो हम यही लिख लें कि x प्लस वाई इजकल टू 9 समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा बात क्या बोला है, यदि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त दी गई संख्या कौन है, ये है, यानी कि 10x प्लस क्या है y, प्राप्त दी गई संख्या, ठीक है, संख्या प्राप्त दी गई संख्या से 27 अधिक है, ठीक है। तो चलिए, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो संख्या बदलने में कौन संख्या बनी है, ये यानी कि 10y प्लस का x, ठीक है, इससे कितना है, 27 अधिक है, यानी मूल संख्या से, यानी मूल संख्या है नई संख्या से क्या है, 27 अधिक है, तो मैंने 27 इसमें क्या किया, जोड़ दिया, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, ये कहना चाह रहा है कि संख्या पलटने पर बनी संख्या, जो संख्या बनी है, ठीक है, वो संख्या जो है ये मूल संख्या से 27 अधिक है, मूल संख्या हमारा कौन सा ये है, तो मूल संख्या से 27 अधिक है, तो थोड़ा इसको सुधार कर लीजिएगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो हमारे पास, ठीक है, नई संख्या कौन है, ये यानी कि 10y प्लस का क्या है, x है, और मूल संख्या कौन है, तो मूल संख्या हमारा ये है, मूल संख्या से 27 अधिक है, इसमें बोला है, तो देखिए ये हो जाएगा 10x प्लस वाई, ठीक है, ये क्या है, इससे 27 अधिक है, इससे 27 अधिक है, ठीक है। तो अब हमारा ये संख्या बन गया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, 10y क्या हो जाएगा, ये 10y प्लस का x, इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए सबको, तो माइनस का ये 10x, और ये माइनस का क्या हो जाएगा y, और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास 27, ठीक है। चलिए, तो इसको देखिए, अब इसमें से कुछ माइनस होगा, ठीक है, माइनस होगा, तो यहाँ देखिए एक तरह से ये हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, 9y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9y हो जाएगा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 9x हो जाएगा, ठीक है, इजकल टू कितना है, 27। एक काम कीजिए, माइनस से भाग दीजिए, माइनस से भाग देंगे तो एक तरह से क्या हो जाएगा, माइनस का 9y हो जाएगा, और ये प्लस का 9x हो जाएगा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ठीक है। अब 9 से भाग दे दीजिए कि कुछ कट पिट जाए, ठीक है। तो आइए हमारे पास ये हो जाएगा एक तरह से, ठीक है, 9 से भाग देंगे तो हमारे पास y प्लस का x इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस का हो जाएगा 3 9 27, 9 3 27, ठीक है। चलिए, तो इसको हम बढ़िया से लिख लें, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई इजकल टू माइनस का 3, ये समीकरण कितना हो गया, 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, x प्लस वाई इजकल टू 9, और ये x माइनस वाई इजकल टू माइनस का 3, ठीक है। चलिए, तो हम, ठीक है, समीकरण हमारा 1 है और ये समीकरण क्या है, 2 है, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ दीजिएगा, तो हमारे पास ये y से y कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6।
तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। x बराबर क्या आ गया 3। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान जैसे समीकरण 1 में रखेंगे x प्लस वाई इजकल टू 9, यहाँ रखिए 3, यहाँ रख दिए 3 प्लस वाई इजकल टू कितना 9। तो इसका मतलब है कि y इजकल टू क्या आ जाएगा 6, y इजकल टू क्या हो गया 6। तब संख्या बराबर क्या आ जाएगा, संख्या बराबर बताइए। तो संख्या बराबर ठीक है, संख्या बराबर जो मूल संख्या है, देखिए मूल संख्या कौन सा है, ये है ना। संख्या बराबर यानी कि 10 इंटू एक्स प्लस का क्या है वाई, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, यहाँ रखेंगे तो 10 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है 3 है, अब प्लस का वाई का मान कितना है तो 6 है, तो 6 रख देंगे, ठीक है। तो 10 यहाँ 30 है 6 36, तो ये हो जाएगा 36। तो संख्या बराबर, ये संख्या बराबर क्या आ गया, संख्या बराबर आ गया हमारा 36, ठीक है 36, यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6वां देखो। 2 अंकों की एक संख्या, अंकों का योग कितना है 9 है, इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के एक तरह से बराबर है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए, तो हम लिखेंगे कि माना, ठीक है, इकाई संख्या y तथा दहाई संख्या x है, मान लिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, ठीक है, संख्या बराबर बताइए क्या हो जाएगा। अब तो बताना चाहिए, तो 10 इंटू क्या होगा कि 10 इंटू दहाई संख्या x माना है, ठीक है, तो x अब प्लस इकाई क्या है y है, तो y, ठीक है, तो संख्या हो गया। अब देखिए, अब क्या है, संख्या पलटने पर बनी संख्या, ठीक है, संख्या पलटने पर बनी संख्या, तो बताइए वो संख्या क्या होगा, जो संख्या बना है तो ये क्या होगा 10 इंटू वाई प्लस का क्या हो जाएगा x, ठीक है। अब देखिए, अब प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार सुनिए, यहाँ देखिए सबसे पहले तो यही बोल दिया है कि ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या, अंकों का योग कितना है 9 है, तो हम लिख देंगे कि x प्लस वाई इजकल टू कितना होगा 9, समीकरण क्या हो गया 1 हो गया। अब सुनिए, कह रहे इस संख्या का 9 गुना, कौन सा संख्या, मूल संख्या का 9 गुना, ठीक है, अंकों को पलटने में बनी संख्या के दुगुने के बराबर है। तो मूल संख्या हमारे पास ये है, इसी को क्या बोलते हैं, मूल संख्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूल संख्या बोलते हैं। और इसको जो बोलते हैं हम नई संख्या बोलते हैं, क्या होता है, नई संख्या होता है, ये नई संख्या होता है, ठीक है। तो वहीं कह रहा है मूल संख्या का क्या है 9 गुना, नहीं तो हम क्या करें, मूल संख्या हमारे पास क्या है 10x प्लस का y इजकल इंटू 9, मूल संख्या का 9 गुना, ठीक है, नई संख्या के दुगुने के क्या है बराबर है। तो नई संख्या हमारे पास क्या है 10y प्लस x इंटू गुणा में 2, ठीक है। चलिए गुणा करा दीजिए, 9 दहिया 90x हो जाएगा, प्लस के क्या हो जाएगा 9y हो जाएगा, इसको गुणा कराइएगा तो 10 दूना 20y हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2x हो गया, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, ये हो गया। अच्छा आइए, चलिए देखिए, अब एक काम कीजिए, जैसे इस x को इधर लाइएगा, 90 में से 2x जाएगा तो हमारे बच्चे कितना 88x हो जाएगा, और इसको 20 को इधर लाइएगा तो 9y माइनस का 20y, तो ये हो जाएगा माइनस का 11y हो जाएगा, ठीक है, इजक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। एक काम कीजिए, यहाँ जो 88 11 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 8x, और यहाँ हो जाएगा y हो जाएगा 0, माइनस से भाग दीजिएगा तो कुछ ऐसे बन जाएगा, ये हो जाएगा 8x ए प्लस वाई इजक्वल टू 0। अब इसको हम सीधा करके लिख लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए, रुक जाइए। हाँ चलिए ठीक है, इसको जो है लिखने की जरूरत नहीं है, इसी से काम चलेगा। तो समीकरण इसको क्या मान लीजिए 2 मान लीजिए, ठीक है। चलिए, तो इस दोनों को सॉल्व कर दीजिए कि x प्लस वाई इजक्वल टू कितना है हमारे पास 9, समीकरण 1 है, और हमारे पास दूसरा क्या है 8x माइनस का y, ठीक है, इजक्वल टू कितना है 0, समीकरण क्या है 2 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व किए, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर चलिए जोड़ देते हैं, तो ये y से y कट जाएगा, ये आ जाएगा 9x, ये तो कट जाएगा 9x इजक्वल टू कितना हो जाएगा 9, तो x इजक्वल टू का आ गया 1,
एक्स इजकल टू क्या गया 1, एक्स का मान जैसे समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है, यानी कि एक्स प्लस वाई इजकल टू 9, इस समीकरण 1 है, इसमें इसका मान रखिए 1 प्लस वाई इजकल टू 9, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 8। तो संख्या बराबर बताइए, जो संख्या बराबर क्या आ जाएगा, संख्या बराबर हम लिखे हैं जो मूल संख्या है, देखिए क्या है 10 इंटू के क्या हो जाएगा एक्स, 10 इंटू के एक्स अब प्लस वाई, ठीक है। तो यानी कि एक्स का मान कितना हमारा 1 है, तो 10 इंटू 1 अब प्लस वाई, वाई का मान कितना है 8 है, तो 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, यानी कि 10 8 18, ठीक है। तो संख्या हमारा कितना निकल के आ गया, संख्या क्या हो जाएगा 18, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक है। क्या बोला है ध्यान से कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो माना लिखेंगे कि माना वह भिन्न क्या है x अपान वाई है, वो माना भिन्न अपन x अपान वाई है। तो हम क्या करेंगे कि हम x और y की वैल्यू निकाल करके यहाँ रख देंगे, तो भिन्न मुझे पता चल जाएगा। तो माना वह भिन्न x अपान वाई है, ठीक है, मैंने मान लिया, ठीक है, कि भिन्न बराबर, ठीक है, भिन्न बराबर क्या हो गया, यानी कि x अपान क्या हो गया y, ठीक है। अब इसका मान निकाल कर यहाँ पुट कर देंगे, x और y का जो मान आएगा यहाँ पर फाइनली आकर हम क्या करेंगे पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या है प्रश्नानुसार सुनिए, प्रश्नानुसार क्या होगा सुनिए, कहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, मतलब देखिए 1/3 हो जाती है कब, यानी जो भिन्न है x अपान वाई, इसमें यदि हम क्या करते हैं 1 घटाते हैं, 1 घटाया जाता है अंश में से, यही ना हम जानते हैं भाई, भिन्न बराबर क्या होता है अंश बटा क्या होता है हर, अंश बटा क्या होता है हर, तो ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है हर होता है। तो यही बोला है कि जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, तो इसमें से 1 घटा दीजिए, 1 घटा दीजिए, जब 1 घटाया जाता है तो भिन्न कितना होती है 1/3 हो जाती है, तो 1/3 हो गया, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हो जाएगा 3x माइनस का 3 और एक हो जाएगा y, ठीक है। इसको इधर लाइएगा तो 3x, ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा y इजकल टू हो जाएगा 3, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब प्रश्नानुसार अब दूसरा देखिए, इसमें एक चीज और बोला है, सुनिए यहाँ देखिए, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम x अपान वाई, यही ना है हमारे पास क्या है, ये अंश है और ये क्या है हर है, तो हर में जब 8 जोड़ा जाता है, यानी हर नीचे 8 जोड़ा जाता है, तब कितना होता है 1/4 हो जाती है, 1/4, ठीक है। तो चलिए अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x, इधर जाएगा तो हमारे पास क्या होगा y प्लस कितना हो जाएगा 8, इसको इधर लाइएगा तो 4x माइनस वाई इजकल टू कितना हो जाएगा 8, समीकरण क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब चलिए समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, एक्स वाई का मान निकाल कर यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए ये 3x माइनस वाई इजकल टू 3, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। और हमारे पास 4x माइनस वाई इजकल टू 8 समीकरण क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। दोनों को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, लिखिएगा समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटा दीजिए, माइनस एक आ जाएगा प्लस ये माइनस, ठीक है। तो देखिए ये तो कट जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा, ये माइनस का x हो जाएगा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का आपका हो जाएगा, ठीक है, कितना माइनस का हो जाएगा 5, माइनस माइनस कट गया, x इजकल टू क्या आ गया 5 आ गया। अब x इजकल टू 5 आ गया, अब x का मान समीकरण क्या कीजिए 1 में रख दीजिए, ठीक है। चलिए तो हमारा समीकरण है 3x माइनस वाई इजकल टू कितना है 3, ये समीकरण 1 है, इसी में हम रखेंगे। चलिए तो रख देते हैं, तो 3 इंटू का 5 माइनस का वाई इजकल टू 3, ठीक है। चलिए 3 पचे 15, आप एक काम कीजिए 3 को इधर ला लीजिए और y को इधर भेज दीजिए, तो कितना आ जाएगा 12 इजकल टू वाई, यानी y इजकल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 12, y इजकल टू कितना आ गया 12। तो अब सुनिए, तो हमारा भिन्न का हो जाएगा, तो भिन्न बराबर हम जानते हैं लिखे हैं ऊपर, भिन्न बराबर क्या लिखे हैं x अपान वाई, तो भिन्न बराबर
एक्स का मान कितना है, एक्स का मान कितना है 5 और वाई का मान कितना है 12। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें हमारा 2 चर और रैखिक समीकरण में हमारा 5 क्वेश्चन कराने का जो है टारगेट था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं 7 कराना ही चाहिए, तो मैंने 7 करा दिया। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।